ऐसे पहेली जिंदगानी। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। आपको और क्या चाहिए जब इंडस्ट्री का इतना सारा भरपूर टैलेंट आपके साथ में हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फाइनेस्ट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ हम सबके फेवरेट, द वन एंड ओनली कल्लू मामा। यस, सौरभ शुक्ला सर। उनको देख के ये बात तो दिमाग में आती है, और उनका ये किरदार हमारे आंखों के आगे से कभी ओझल हो ही नहीं सकता। इट्स वन ऑफ दैट। और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में दो ही भैया पॉपुलर हुए हैं, एक तो जीतू भैया, एक संदीप भैया। जीतू भैया, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी श्रेया पिलगांवकर। और श्रेया मतलब ये स्वीटी का एक अलग पैरेलल यूनिवर्स है मुझे लगता है। सो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। एंड वी हैव वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस फ्रॉम एमए एंटरटेनमेंट एंड वेरी टैलेंटेड ऑफ कोर्स मधु भोजवानी विद अस। मधु मैम, वेलकम एज ऑलवेज टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। तो सौरभ सर, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि आपको देखते ही मुझे वो गाना तो याद आता है ना, गोली मारो भेजे में, मतलब ये श्रेया गाएंगी। श्रेया की आवाज सबसे अच्छी है हमारे यहाँ। श्रेया गाएंगी, जीतू डांस करेगा। मैंने बहुत कर लिया डांस इसमें। ये हो जाए वैसे एक बार, नहीं ये भी आइकॉनिक हो जाए। वेल, तो सर मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, ये कॉन्सेप्ट काफी नया भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। और आजकल अगर मैं ओटीटी की बात करती हूँ, मुझे लगता है सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा होने लगे हैं एज वी कंपेयर इट टू कमर्शियल सिनेमा। सो हाउ डिड यू लैंड अप विद दिस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट? हाँ, तो ओटीटी ने अभी डिसाइड किया है कि ये लोग जो हैं थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो इसलिए वो एक कमर्शियल फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ड्राई डे। और ये जो है इसमें बिल्कुल ज्ञान नहीं बांटा जाएगा। ऐसा किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा कि ये करो वो करो, ये अच्छा वो अच्छा। ये आप खुद समझ जाएंगे। बाकी आप खूब हंसिए, मजे लीजिए, पिक्चर देखिए। वैसे आप लोग सब थोड़े मतलब लिटिल वाले हैं या ड्राई रहते हैं वैसे वाले हैं? ऐसा मैं क्या तो सुबह देखिए, मैं तो सुबह सुबह उठते ही छोटी चाय पीता अरे वाह, क्या बात है है ना, तो बड़ी चाय नहीं पीता। ये छोटी बड़ी का डिफरेंस जान लेते हैं पहले, है ना? छोटी बड़ी बता दीजिए हमको आप। मैंने बता दिया ना, छोटी चाय इतनी बड़ी होती है, बड़ी चाय इतनी बड़ी। कटिंग चाय आप इन्हें पिलाइए, समझ में आ जाएगा। वैसे मुंबई में तो हमेशा छोटी चाय मिलती है, बाहर भी इतनी इतनी सी, है ना? तो और आप लोग का भी पूछ लेते हैं जरा। मॉर्निंग वाला नहीं, वैसे 90 ml वाला once in a while माहौल, December energy। क्या बात है, वेरी नाइस। मैम आप? कभी कभार 30 ml। 30 ml। वो भी मतलब छोटा छोटा, क्या हम किसकी बात कर रहे थे? चाय चाय की बात कर रहे थे? चाय यार की हम बात दोनों कर बड़े रहे सीधे हैं। चाय लोग- की बात ही हो रही है। चाय की बात हो रही है। 30 ml चाय पत्ती। हाँ, ठंड में चाय। अच्छा, कमिंग टू यू श्रेया एंड जितेंद्र, सौरभ सर की बात करें, ही इज इन हिमसेल्फ इज अ स्कूल ऑफ नॉलेज। अगर हम बात करें द यंगेस्ट वन, बट देन काफी ज्यादा जिनसे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो। सो व्हाट डिड यू ऑल ग्रैब एंड हाउ डिड यू लैंड अप विद द कैरेक्टर्स दैट यू आर प्लेइंग, स्टार्टिंग विद यू श्रेया? Honestly, Saurabh sir knows this world so intimately। और शायद आप नहीं जानते, पर ये कहानी बहुत सालों से इनके पास है। and you know we're very fortunate that this story chose us। so I feel like when you have a director who also is an actor, the approach is different। the approach is also from the point of view of an actor। and this is perhaps one of those first times wherein I completely relied on Saurabh sir's vision to help me understand the world। और मेरे लिए वो जो dialect है वो सही आना बहुत ज़रूरी था। and I was very conscious of the fact। मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे, when I started acting, he said किसी को पता नहीं चलना चाहिए where you're from। You should not be able to guess when you're playing that part. They should think that you're from there। Very nice। So that is something that has always stayed with me। so ये जो शायद bridge कह सकते हैं इस dialect को, या you know, it's a mix of many things। so you know, we really sat with him and the writing team, and उन्होंने hand hold करके ठीक से हमें वो you know confidence दिलाया, which is why we're very relieved कि trailer देख के लोगों का response ये है कि authentic लग रहा है, मजेदार लग रहा है। so yes, Saurabh sir was fantastic to work with, and he trusted us immediately, which is very refreshing for actors when they're directors from the get-go। make you feel trusted, and trust me sir, it's rare। It's not very often when you meet a director who comforts you and makes you feel like, you know what, you've got this। Wow,
दैट्स रियली ब्यूटीफुल। इनफैक्ट जीतू, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा ना कि एक्सेंट जो था वो लेना इजी भी नहीं होता, ऑब्वियसली चैलेंजिंग होता है, लेकिन वी आर सीइंग दैट आपने दोनों ने बहुत कमाल का एक्सेंट, मतलब क्या ग्रिप लिया। मथुरा का एक्सेंट इज नॉट इजी, आई नो दैट, है ना, बीइंग फ्रॉम दिल्ली, बट यस। हाँ, या आई थिंक हाँ, जब भी एक्सेंट और डायलेक्ट की बात आती है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ। सो मैंने वो बोली बहुत सुनी हुई है। अच्छा, ओके। मतलब क्योंकि मैं अलवर से हूँ तो मथुरा ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो बोली सुनी हुई है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना हमेशा डिफिकल्ट होता बहुत है। हमेशा तुम स्ट्रेस में रहते हो। बट लाइक सौरभ सर का ब्रीफ स्टार्टिंग से ये था, जैसे तुम पूछते हो कि सर इसमें कितना डायलेक्ट कैसे बोलना है, ही वाज लाइक नहीं, मतलब 30 ml डालना है कि 60 ml डालना है। शुरू से उनका ब्रीफ ये था कि छोड़ दो, मतलब सब सुनने में मोटा मोटा सही, बट सीन का मतलब जो थॉट है वो लैंड करना चाहिए। वो हमेशा से ही उनका ब्रीफ था मेरे को। तो यू फील मोर गिविंग, ठीक है। वो स्ट्रेस चला जाता है कि हाँ डायलेक्ट तुम्हें जबरदस्ती बोलना है, इस लाइन को कैसे बोलना है, वो थोड़ा सा तुम जैसे ही वो प्रेशर हटता है तो यू आर मोर कंफर्टेबल विद दैट बोली भाषा। एंड आई थिंक सर भी बहुत जानते हैं उस बोली के बारे में, तो वो काफ़ी हेल्प मिलती है। और वो सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में भी थी, डायलॉग्स में वो पहले से ही थी, वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हमको बस पकड़ना था, अदरवाइज वो लिखा हुआ काफी वैसे था। बट एक चीज मुझे लगती है जो इस तरह के कंटेंट में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में होता है, काफी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की भी जरूरत होती है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट स्क्रिप्ट हैज बीन गिवन टू यू। सो वो भी क्रिएटिव लिबर्टी मिलता ही होगा ऑफ कोर्स। हाँ, आई थिंक वो सबसे खास बात है सर की, जो कि मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा था कि जो एक तो सर एक्टर भी हैं और समझते भी हैं, हाँ समझते भी हैं, तो मुझे ऐसा फियर था कि कहीं वैसा ना हो कि आगे एक्टिंग करके दिखाएं। कि सुनो तुम ऐसे बोलो। मैं करके दिखा मैं करके दिखाता हूँ। एंड आई थिंक वो तो कभी भी नहीं फील हुआ। ऑल्सो मतलब विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो कि राइटर्स कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी लाइंस को लेकर, क्योंकि उन्होंने बहुत शिद्दत से लिखी होती है कि यार इसको ऐसे ही बोलो। बट वो सर का कभी नहीं था कि मैं सर को मैंने बोला कि यार ये लाइन को बहुत पोइटिक लग रही है, तो सर का कभी वो थॉट ही नहीं होता कि अरे वो छोड़, सीन में ये कहना है, इस सीन से निकल के ये आना चाहिए, अब तुझे जैसे करना है वैसे कर। Emotion basically. And if you realize, Saurabh sir की general energy is very relaxed. It's not hyper energy. तो that helps hyper actors. हाँ एग्जैक्टली। तो वो जो पहले क्वेश्चन का सवाल था कि व्हाट इज द टेक अवे, क्वेश्चन का सवाल यही था। हाँ क्वेश्चन का जो सवाल श्रेया ने दिया, मैंने नहीं दिया, कि सर से क्या टेक अवे। वो बेसिकली वो सेट को ना अपना घर समझते हैं। वेरी नाइस। सो वो उनको वो कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ जितने टाइम भी हम लोग साथ में थे कि हाँ उनको वो किसी ओवर हाइप्ड है, ओवर हाइपर है किसी चीज़ को लेके या किसी चीज़ से परेशान है, वैसा कभी नहीं फील हुआ। तो जो हमें लगता है कि हाँ हम सेट पे जाते हैं, हम किसी चीज़ को लेके कि अच्छा सुबह कल फिर से अर्ली है, वो सब तुम भूल जाते हो व्हेन यू वर्क विद सौरभ सर, एंड यू गेट दैट एनर्जी कि कल तो जाना है, शूट पे जाना है, यू फील लाइक यू आर गोइंग होम, कि ठीक है ये तुम्हारा वेकेशन है जहाँ पे तुम फन करने वाले हो, तो वो फीलिंग आती है। And this is something I have acted in other films. Yes. So कुछ फिल्में मुझे ऐसी, and I'm very lucky actually, मुझे नंबर ऑफ फिल्म्स मुझे ऐसी करने को मिली जहाँ पर जब मैं सुबह उठता था तो मेरा मन होता था कि यार मैं फटाक से सेट पे पहुंच जाऊँ। अच्छा, वहाँ मैं नाश्ता करूंगा, फिर किसी से बात करूंगा, फिर तैयार होंगे, फिर सीन करेंगे, फिर कुछ करेंगे। आई थिंक दैट हैज बीन द बिगेस्ट ड्रीम फॉर मी। सो वो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी हमेशा चाह रहती है अपनी फिल्मों में। इस फिल्म में स्पेशली मुझे, हम लोग सुबह शूटिंग करते थे, हम लोग 6 बजे से शूटिंग शुरू करते थे और हमें 2 घंटे एक्चुअली ट्रैवल करना पड़ता था, जिसके लिए एक्टर्स जो है रात को 3 बजे उठते थे। तो लेकिन कोई क्रिब नहीं करता था। सुबह जब पहुंचते थे तो सबको ये लगता था कि हाँ भाई गुड मॉर्निंग, नाश्ता गिलाओ। और मथुरा तो मतलब जाना ही जाता है खाने पीने की चीजों को लेके, और उसकी एनर्जी पॉजिटिव। हमने लेकिन मथुरा में नहीं किया इसको। अच्छा, ओके। हमने इसको भोपाल के पास नरसिंहगढ़ में शूट किया है, और इसको हमने, हालांकि ब्रज का टच है, लेकिन हमने मथुरा नहीं बोला है। अच्छा, ये है एक दुनिया जो है उसके आसपास की दुनिया है, बस। ऑलराइट मधु मैम, मतलब एक तो मैं आपकी स्माइल पे बड़ी फिदा रहती हूँ हमेशा, इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ कोई बैठा हो तो मतलब आप उन्हें देखते रह जाते हैं। वेल, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस सब्जेक्ट, और कैसे आप लोग डिड यू लैंड अप डूइंग दिस? बिकॉज हमने हमेशा देखा है कि आपके जो भी कंटेंट होता है एमए का, वो हमेशा बहुत ज्यादा रियल सा रहता है। दिस इज रियलिस्टिक, एक सोशल मैसेज भी है फिल्म में, बट देन व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई यू चोज दिस? सौरभ, मैं नहीं, सच में सच कहूंगी। मतलब कौन सौरभ से प्यार नहीं करता, राइट? आई थिंक दैट ही इज वन ऑफ माय अर्लियर फ्रेंड्स इन दिस बिजनेस, और ये स्टोरी जो है
हमने डिसाइड किया 6 साल पहले, 6 साल हमारे साथ ये स्टोरी रही है, फिल्म रही है। और जब सौरभ ने हमें पहले सुनाया था, आई मीन आप बात कर रहे थे ब्रिज भाषा एट्सेट्रा, और जब उन्होंने नरेट किया, पहले तो ये इतने फैंटास्टिक एक्टर हैं, आई नो, बट मैं आपको ये कहूंगी कि उससे भी ज्यादा वो अच्छे नरेटर हैं, क्योंकि जब, और ये स्क्रिप्ट इन्होंने खुद लिखी है, राइट, सो इज अ वन मैन शो, राइट, ही डज, आई मीन, ही वेयर्स मेनी हैट्स। तो जब इन्होंने ये नरेट करी, पहले तो ये सब्जेक्ट इतनी प्यारी सी है, इट लीव्स यू विद अ स्माइल। और मुझे याद है कि जब हम तीनों ने, मोनिशा, निखिल और मैंने, जब ये सुनी, आई थिंक हम यूनैनिमसली हमने कहा कि भाई ये पिक्चर तो हमें करनी है, मतलब इतनी पसंद आई। और फिर ऑफ कोर्स हर पिक्चर की एक नसीब होती है, मतलब ये करेंगे, वो करेंगे, इस एक्टर के पास जाएंगे, वो करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें हमने कोशिश करी, और फिर काफ़ी वक्त के लिए, मतलब वो ऐसे ऐसे पाक हो गई, यू नो। और फिर से, मतलब 2-3 साल पहले हमने कहा कि भाई ये, यू नो, वी हैव टू फाइंड अ वे टू फाइंड अ होम फॉर दिस फिल्म। और करते करते ऑफ कोर्स, यू नो, द रेस्ट इज हिस्ट्री। अमेज़ॉन जुड़ गया, एक्टर्स इतने, मतलब सच फैंटास्टिक एक्टर्स आ गए। बट ये जो इस पिक्चर की जो खासियत है, एक तो सौरभ, और दूसरी इसकी ये जो स्क्रिप्ट की स्टोरी है, इट इज जस्ट सो हार्ट वार्मिंग कि आप सुनोगे, एनीबडी हियर्स दिस, यू विल लीव, ऑफ कोर्स इट लीव्स यू विद लेसन्स, मतलब आपको कुछ, हम नहीं कह रहे, जैसे सौरभ कहते हैं ना, भाई मैं किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहता, हम कोई ज्ञान नहीं देने आए हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे। बट ये गारंटी है कि जो भी ये पिक्चर देखेगा, जब आपकी ये, मतलब ये जर्नी कंप्लीट करोगे, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, आपको ये पसंद आएगी, आप एंटरटेन हो जाओगे, और आपको मजा आएगा। और बीच में अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, या आप उससे, मतलब प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मतलब स्टोरीज का तो वो काम है ना, किसी को इंस्पायर करना, तो वो अगर होता है तो वो तो सोने पे सुहागा। लेकिन द आइडिया इज टू लीव यू विद अ स्माइल एंड एंटरटेन। अच्छा सौरभ सर, आपकी एक बात मुझे और जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि आपका कोई भी किरदार आपने एज एन एक्टर भी प्ले किया हो तो उसमें एक ह्यूमर जरूर रहता है। और आपने सत्या फिल्म के बाद जो आपने को-राइट भी किया था, उसमें आपने कहा भी था कि आपका जो फेवरेट जॉनर है वो कॉमेडी है, क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं कॉमेडी होती है। बेशक आप हंस भी रहे होते हो तो भी आपको रोना आ जाता है, या रो रहे होते हैं सॉरी तो आपको हंसना भी आ जाता है कई बार, और उसके साथ रोमांस को लेकर भी आपने कुछ कुछ कहा था। तो दिस इज वन जॉनरा, दैट वाज द रीजन कि आप अब जो भी आपने डायरेक्ट भी किया तो उसमें भी आप एक ह्यूमर एंगल जरूर डालना चाहते हो, या एनी अदर? जी बिल्कुल, ह्यूमर मेरे ख्याल से वो तो इनएविटेबल पार्ट है आपकी लाइफ का। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉमेडी के बारे में कहा जाता है कि कॉमेडी स्टेम्स आउट ऑफ डीप पेन। एब्सोल्युटली, यू नो, आई एग्री। तो एक्चुअली हंसने की एक छोटा, सॉरी 2 सेकंड का टाइम लूंगा मैं आपको नहीं, बताता हूं 5 मिनट कि मैंने आपकी का टाइम है। मैंने एक रजनीश की एक किताब है, टेक इट वेरी सीरियसली। इट इज, वो उसमें कुछ भी ऐसा भगवान और रिलीजन के बारे में नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5000 जोक्स। उसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ जोक्स लिखा है। तो उसमें जो भी है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो ज्यादातर जोक्स हम सुनते हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुने, अब सेम जोक आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सुनने को मिलता है, अमेरिका में सेम जोक होता है, कैरेक्टर्स बदलते हैं। उन्होंने कहा ये तो ओरिजिन कहाँ से है इसका? तो ओरिजिन पता लगा जूस का है। सबसे ज्यादा जोक्स जो इस दुनिया में बने हैं वो जूस कम्युनिटी में बने हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई वहां इतने जोक्स क्यों बने, इतने जोक्स उन्होंने क्यों बनाए? बिकॉज दे वेंट थ्रू सो मच ऑफ पेन दैट दे नीडेड टू लाफ, एंड ह्यूमर इज द ओनली थिंग विच कैन सेव यू। दैट इज व्हाई ह्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट कम्स फ्रॉम अ डीप पेन। दैट इज फर्स्ट थिंग। तो ह्यूमर तो कहीं जा नहीं सकता। और दूसरी बात ये, आप बड़ी से बड़ी बात कहना चाहें, अगर मैं भाषण देने लगूंगा तो आप थोड़ी देर में कहेंगे हाँ यार सुन लिया भाई, बहुत हो गया यार, अभी कितना और ज्ञान दोगे। लेकिन वही बात आप हंसी मजाक में कहिए। हमें स्कूल में टीचर्स भी वो अच्छे लगते थे जो हंसते हंसते पढ़ा देते थे। एक जो डंडा लेके वो कि ये सुनो ये सुनो ये सुनो, तो वो उसके पहले ही सो जाते थे। सो आई थिंक ह्यूमर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स लाइफ ओनली। और आपने कहा ना ह्यूमर या निकलता है डीप पेन से, तो मुझको वो गाना भी याद आया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अच्छा जी, तो आपकी मतलब भी अगर मैं ओवरऑल ग्राफ की बात करती हूँ, एक्टिंग की जर्नी की बात करूँ, तो उसमें भी ह्यूमर एक पार्ट रहा है, कॉमेडी रही है आपके सब किरदारों में। सो व्हाट इज दैट वन पार्ट दैट यू एंजॉय द मोस्ट डूइंग अबाउट कॉमेडी? कॉमेडी मतलब मैं हमेशा
बेसिकली कोई भी अगर दूसरी चीज है, अगर थ्रिलर है तो उसमें एक मोटिव होता है, एक इंटेंशन होता है कि अगर तुम्हें एक किलर प्ले करना है तो यू हैव दोज मोटिवेशन एज कैरेक्टर कि हाँ तुम्हें ये चीज तो दिखानी है, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कॉमेडी यू जस्ट कांट शो इट। और ये सबसे डिफिकल्ट जॉनर होता है मुझे लगता है किसी को हंसाना। एग्जैक्टली, यू कांट, तुम ऑन द फेस नहीं कर सकते, तो वो सबसे अच्छी बात लगती है। और सिविल इंजीनियर्स थोड़े मतलब बोरिंग किस्म के इंसान होते हैं वैसे, या होता है उनमें ह्यूमर? हाँ, बोरिंग है इसलिए वो देखने में अच्छे लगते हैं। उनको देख के हंसी आ जाती है। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने सुना जब आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे तब आपको लगा कि आपको एक्टिंग करना चाहिए। ये मतलब कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप हो गया मेरे लिए। कैसे आपको पता लगा कि आपको एक्टिंग कर लेना चाहिए? नहीं, एक्टिंग आई थिंक उससे बहुत पहले हुई थी कि जब स्कूल में रामलीला वगैरह होती थी। अरे वाह। तो एक लड़की का रोल था, आई थिंक केकई का, मतलब हाँ, तो वो जो लड़की जो करने वाली थी वो बीमार हो गई थी। और मैं, वो लास्ट पीरियड होता है तो मैं पानी पीने निकला तो मैम ने बोला कि इधर आ। अरे उसकी साड़ी पड़ी है, तो मैम को तो गिफ्ट करना, तुम्हें एक्टर बनाया। तो वहां से और फिर मैंने केके प्ले किया तो वो कॉमेडी ज्यादा लग रहा था। उसमें ज्यादा हंसी आ रही थी लोगों को, तो ज्यादा हंसी आई तो लोगों ने बोला कि अच्छा, तो उस जो भी उस दिन का एपिसोड होता था तो प्रिंसिपल सर आते थे, पूछते थे कि आज का बेस्ट एक्टर कौन है। तो केके का सीरियस रोल था लेकिन उस पे सब हंसे और फिर उसको बोला कि हाँ सर ये है बेस्ट एक्टर। मतलब किसी का दर्द ही आपको हंसाना, देखो बेसिकली। आई थिंक वो मेरी शुरुआत थी एक्टिंग की। उसके बाद कॉलेज में किसी ने बोला कि अरे तू बहुत सही एक्टर है, क्योंकि दुख था क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हो रहा था। अच्छा, दुख था उस बात का? सीरियसली? ऑफ कोर्स, मैं काफी सीरियसली ले रहा था उस चीज को, एंड सडनली किसी ने बोला कि तेरी एक्टिंग अच्छी, तू इसमें तू आजा प्ले करता है। तो वो फिर मैं उस चीज में मुझे मजे आने लगे। आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। हाँ। अच्छा, वैसे मैं अगर जीतू के साथ काम करने के बाद, आप दोनों की कामराडरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझको उसमें। सो एनीथिंग दैट यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट इज द मोस्ट अनोइंग अबाउट जीतू व्हाइल वर्किंग विद हिम? What do I like the most is, I'd say, the fact that he's great at his job. I think that is the best thing, right? You know, he's a wonderful actor, and when you're working with a good actor, you are pushed more, you're more present. So that I would say was amazing. And annoyed ऐसे कुछ नहीं, but I think he's a bit moody. He's unpredictable. Oh, acha. So it's like usually if I come on set, I'll suss, okay, how is Jeetu feeling? Does he want to say hi? Then I'll come say hi. Otherwise, I'm going to let him be. Which is fine. Sometimes, you know, you have to suss. You can't be like, hi, you know? नहीं, ऐसे मुंबई के लोगों मैंने देखा अपने जोन में चले जाते हैं टाइप। कौन मुंबई के? नहीं, मुंबई, आप मुंबई से हैं मुझे पता है। नहीं, but ये I'm saying this has nothing to do with place, but पता चल जाता है sometimes, you know, so a little unpredictable. आज good mood में, आज अच्छे mood में, है ना? हमेशा ही अच्छा मूड होता है। हाँ, लेकिन कभी-कभी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी होना चाहिए। हाँ, exactly. अच्छा, मधु मैम, जब मैं आपसे लास्ट टाइम बात करी थी, इट वाज ऑलवेज लाइक कि आपने बोला कि आपके एक्टर्स जो हैं वो फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। सो व्हाट वाज दैट पार्ट अबाउट बोथ ऑफ देम एंड ऑल द अदर एक्टर्स? अन्नू कपूर सर भी हैं और भी बहुत से इसमें मंझे हुए कलाकार भी हैं, मैं कहूंगी। सो नहीं, बिल्कुल, आई थिंक दैट ये यू नो फिल्म बनाते दौरान ऐसे लगा भी नहीं, एक भी दिन नहीं होगा जब हमें ऐसे लगा कि हम काम पे जा रहे हैं। यू नो, ऐसे लगा कि हम बस अपने यारों दोस्तों और परिवार के बीच में हम लोग हैं और मतलब कुछ काम हो रहा है। सो इट्स ट्रू इन दिस केस ऑल्सो, क्योंकि अभी मतलब इतना करीब का रिश्ता हो गया है जीतू के साथ, श्रेया के साथ, कि मतलब इट डजंट फील लाइक यू नो वी आर को-वर्कर्स। सौरभ के साथ तो लाइक आई सेड वैसे तो पहले था ही हमारा, मतलब इतना उनके साथ करीबी रिश्ता रहा है। और फिल्म बनाते दौरान मतलब जब भी शूट हो रही थी तो मतलब इनके साथ और मिलना हुआ, लेकिन प्रेप के टाइम पे सौरभ हमारे ऑफिस में बैठते थे और हर सुबह मैं जब ऑफिस जाती थी तो पहला जो मतलब कप ऑफ कॉफी हुआ करता था, मैं उनके साथ लेती थी। मेरा जो ऑफिस, मेरा खुद का जो कैबिन था और जहाँ पे ये बैठते थे, मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट। मैं अपनी चीजें छोड़ के पहले, और बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं गई हुई लास्ट टाइम इनके ऑफिस में लिया। चलना पड़ता है। नहीं, एक कैबिन से दूसरे आधा किलोमीटर है एग्जैक्टली। नहीं, पर मैं पहला जो मेरा ये होता था कि मैं पहले इनसे जाके, मतलब वो मंदिर में जाते हैं ना पहले, अच्छा। तो पहले मैं जाके इनके साथ बैठ के कुछ वक्त बिताती थी। सुबह भाई सब कैसे चल रहा है। सो इट वाज ऑल यू नो, मतलब एक कमराडरी जो आपने कही ना, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट जब आप
एक दूसरे को पसंद करते हो एंड यू स्टार्ट इंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, और जो हम काम करते हैं वो पर्दे पे दिखता है, वो फील होता है। तो आई थिंक वो जब आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब मजे, बहुत मजे किए हमने, मतलब इट वाज, ये बनते बनते कैसे बन गई पिक्चर, आई थिंक दैट यू नो कुछ मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं। And the production house, I would say, sets the tone. Yes, You know, absolutely. I have to say that really. It's all about give and take. Totally, and I feel a general respect for everybody on set. I think that is something I really value. And यहाँ पे जो हर इसमें एक hierarchy होती है, but there was a lot of respect for everybody on this set, and really the credit goes to how the production house, Thank MA you. Entertainment, sets the tone. Thank you. Yeah. Absolutely, I could not agree more on that because I've seen them, और वो उनका जो तरीका है ना काम करने का वो बहुत अलग है। And thank you so much to all of you. लेकिन गाने भी बहुत इंटरेस्टिंग है, म्यूजिक बड़ा शानदार है, तो we'll end up with a song from you. Fun song do you want मुझे me to आपकी sing? आवाज सुननी है, बस that's क्या it. सुनना है? आपका फेवरेट सॉन्ग, मतलब कौन कोई सा? कोई भी गाना आपका फेवरेट। नहीं नहीं नहीं, ये बातें है पुरानी, ओ, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। जी तो हैरान हो रहे थे, अरे आर यू सिंगर, बोले ना मैं ऐसा कर रहा हूँ ना मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, मतलब आई एम मेस्मराइज्ड। एवरीवन इज ऑन द सेट। वेल थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू जीतू, थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू नमिता, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मैं आपको बता देती हूँ 22 दिसंबर इज द डेट फॉर ड्राई डे। हाँ ड्राई डे मतलब टाइटल थोड़ा ऐसा, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ शराब की बिक्री इसके बाद शायद बंद हो जाए। यस बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, मिलते हैं अगली बार।